अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। डेफिनेशन: इट इज़ अ severe form of acute lung injury which is characterized by a sudden and progressive pulmonary edema increasing bilateral infiltrates। एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कब होता है? जब कोई इंजरी की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग हो जाती है हमारे लंग्स के अंदर, जो कि नॉर्मल अलवेलाई के अंदर एयर सैक्स होते हैं, जो हमें अलवेलाई होते हैं उनके अंदर फ्लूइड भर जाता है, एक्सेसिव फ्लूइड का भर जाना। सही है। और कोई उसमें क्या होता है, नॉर्मल अलवेलाई और अलवेलाई कोलैप्स भी हमारे हो जाते हैं उसमें। पैथोफिजियोलॉजी: ARDS occurs as the result of diffuse alveolar damage। डिफ्यूज alveolar डैमेज की वजह से हो जाता है। Inflammatory triggers initiate the release of cellular and chemical mediators causing injury to the alveolar capillary membrane. In addition to other structural damage to the lungs, alveoli collapse because of the inflammatory infiltrate, blood fluid and surfactant dysfunction। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या वो इनिशिएट करता है सेलुलर एंड केमिकल मीडिएटर्स को, जिसकी वजह से होता है कॉजिंग इंजरी, वो कॉज करता है जिसकी वजह से अलवेलर कैपिलरी मेम्ब्रेन जो होती है वो डैमेज हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर भी यानी कि ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से अलवेलाई हमारे कोलैप्स हो जाते हैं। एटियोलॉजी कॉजेज इसकी क्या होती हैं? एस्पिरेशन, अगर उसको है गैस्ट्रिक सिक्रेशन उसको करवा रहे हैं, या ड्राइंग हाइड्रोकार्बन्स, ड्रग इंजेक्शन एंड ओवरडोज अगर उसको दे दी है, प्रोलॉन्ग्ड इन्हेलेशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेट ऑफ ऑक्सीजन, स्मोक और कोरेसिव सब्सटेंसेस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अगर उसको हैं, पेंक्रेटाइटिस, यूरेमिया, ब्लड इन यूरिन, शॉक किसी भी वजह से हो सकता है उसको, ट्रॉमा, पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन, मल्टीपल फीचर्स, हेड इंजरी अगर उसको हो गई, या मेजर सर्जरी की वजह से। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ARDS इंक्लूडिंग डायरेक्ट इंजरी टू द लंग्स। एग्जाम्पल स्मोक इन्हेलेशन, अगर वो सिगरेट पीता है तो वो डायरेक्ट इंजरी टू द लंग्स है। इनडायरेक्ट इंसल्ट टू द लंग्स, एग्जाम्पल शॉक की वजह से। साइन सिम्टम्स क्या होंगे? सीवियर हीमोडायनामिक पल्मोनरी एडिमा। हीमोडायनामिक क्या है? मूवमेंट और ब्लड फ्लो। Severe dyspnea that usually occurs 12 to 48 hours after the initiating event। dyspnea के shortness of breath उसको होता है। आर्ट्रियल हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब यानी कि उसको यानी कि वो टिश्यूज़ को प्रॉपरली अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसको टर्म को हाइपोक्सिया कहा जाता है। कार्सिनोजेनिक पल्मोनरी एडिमा यानी कि कैंसर भी उसको हो सकता है। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स हमारी क्या होंगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड BNP levels, echocardiography and pulmonary artery catheterization. The BNP level is helpful in distinguish ARDS from hemodynamic pulmonary edema। BNP डिस्टिंग्विश यानी कि फ़र्क करने के काम आता है ARDS को हीमोडायनामिक पल्मोनरी एडिमा से। एंडोकार्डियोग्राफी echocardiography may be is used if the BNP is not conclusive। सी echocardiography करवाई जाती है अगर BNP यानी कि यूज़फुल नहीं होता तो। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होती है? दिस सपोर्टिव थेरेपी आलमोस्ट ऑलवेज इंक्लूड इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन। इन एडिशन सर्कुलेटरी सपोर्ट, एडिक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट। एन important supplement oxygen is used as the patient begins the initial spiral of hypoxia। इसमें सपोर्टिव थेरेपी यानी कि ज़्यादा यूज़ जाती है, ट्यूबेशन की जाती है, मैकेनिकल वेंटिलेशन पेशेंट को दी जाती है, सर्कुलेटरी सपोर्ट पेशेंट को दिया जाता है, फ्लूइड वॉल्यूम दी जाती है और न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाता है और प्रॉपर ऑक्सीजन दी जाती है। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में क्या होता है? देर इज़ नो स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर ARDS एक्सेप्ट सपोर्टिव केयर। नुमेरियस फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आर अंडर इन्वेस्टिगेशन टू स्टॉप द कैस्केड ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू ARDS। इसके लिए नहीं कि कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है ARDS के लिए, लेकिन कुछ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अंदर इन्वेस्टिगेशन है कि उसको कि जो ARDS की तरफ लेके जाता है उसको स्टॉप किया जाए। न्यूट्रिशनल थेरेपी, पेशेंट विद ARDS रिक्वायर 35 to 45 कैलोरी kg पर डे टू मीट कैलोरिक रिक्वायरमेंट। यानी कि ARDS के पेशेंट को 35 to 45 कैलोरी पर डे डेली चाहिए होती है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे? पेशेंट विद ARDS इज़ क्रिटिकली इल एंड रिक्वायर्स क्लोज मॉनिटरिंग इन द इंटेंसिव केयर यूनिट। से पेशेंट को इंटेंसिव केयर यूनिट में मॉनिटर किया जाता है।
ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, नोबलाइजर थेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन और ट्रैकियोस्टमी, मैकेनिकल वेंटिलेशन, सक्शनिंग, ब्रोंकोस्कोपी, ये सब की जाती है। Positioning is important. The nurse turn the patient frequently to improve ventilation and perfusion in the lungs and enhance secretion drainage। यानी कि पोजिशनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और नर्स को चाहिए कि बार बार उसकी पोजीशनिंग करते रहे ताकि उसकी ऑक्सीजन को इन्हेंस कर सके, यानी कि वेंटिलेशन को और परफ्यूजन को वो इन्हेंस कर सके। ऑक्सीजनेशन इन पेशेंट विद ARDS इज समटाइम्स इम्प्रूव्ड इन द प्रोन पोजीशन। और समटाइम्स ऑक्सीजनेशन कब इम्प्रूव होती है, जब हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटाते हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।